अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद इकराम। अगर आपको मैथ डिफ़िकल्ट लगती है, टेंशन ना लें, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो नंबर है वो है स्क्वायर रूट। इसको हमने देखना है कि ये स्क्वायर रूट नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये स्केल की मदद से इक्वल डिस्टेंस पर मार्क लगा के छोटी छोटी लाइन लगानी है। ये 2 सेंटीमीटर के ऊपर रख के मार्क लगा के छोटी छोटी लाइंस लगा लेनी है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखें, ये दोनों साइड पे जो एरो है, दोनों साइड्स पे जो एरो है वो ये शो करते हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी है। ठीक है, जो एरो लगे हैं इससे मुराद यहाँ पे ये इन्फिनिटी है, यानी कि यहाँ पे नंबर कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं, ये राइट साइड पे भी और ये लेफ्ट साइड पे भी। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे नंबर 0 है, ये +1, +2, +3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी नंबर है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या शो करवा रहा है, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखिए, अब हमने ये बताना है कि किस नंबर पर जो स्क्वायर रूट 2 है वो लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बेटे, यहाँ पे है 0, ठीक है, और ये है 1, +1 है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो स्क्वायर रूट 2 है इसकी वैल्यू होती है 1.414 अप टू सो ऑन। ठीक है बेटा, आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या होगी, 1.414 अप टू सो ऑन। देखिए 1 आ रही है एक वैल्यू, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये वाली 1 वाली वैल्यू पे। यहाँ पे 1 है तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, 1। अब इसके आगे देखें 0.414, यानी कि पॉइंट ये 1 है, 1 के बाद ये 414 कहाँ पे लाई करेगा, हमने ये अब चेक करना है। अब एग्जैक्ट देखने के लिए कि हमने किस नंबर लाइन पे ये लाई करता है, एक मेथड है पैथागोरस, उसको पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, सबसे पहले देखें ये एक ट्रायंगल बना ली। ठीक है, इसका कोई भी नाम रखते हैं, जैसे सपोज मैंने नाम रखा हुआ इसका ये वाला B और C। ठीक है, तो बेटा ये वाली लाइन होती है, ये क्या कहलाती है, ये बेस होती है। जो 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि ये वाली लाइन जो 90 डिग्री की होती है, परपेंडिकुलर इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइंस होती है, इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये वाली बेस होती है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, और जो ये वाली लाइन होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू थी, स्क्वायर रूट 2 लेके आना था हमने, तो वो कैसे आएगा, अगर हम इसमें बेस को भी 1 रखें और परपेंडिकुलर को भी 1 रखें। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखें हाइपोटेनियस क्या था हमारे पास, ए और बी क्या है, हाइपोटेनियस, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर में वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखें बेस की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर वैसे का वैसे इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 क्या होते हैं, 2।
अब देखें दोनों साइड पे क्या ले लिया हमने, स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब ये वाला स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी, अब देखें ये जो 2 है स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आ गया। तो ये क्या है, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो बेटे मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बता दूँ, ये देखें ये स्क्वायर रूट है और ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया। ये देखें बेटे, ये था स्क्वायर रूट, ठीक है। अब जो स्क्वायर रूट है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 2। अब कुछ वैल्यू यहाँ पे इस तरह बन गई थी, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, इसलिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर रूट से मुराद है 1/2 वैल्यू होती है। तो इस तरह हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आ गई, ए बी की क्या है, स्क्वायर रूट 2। हाँ जी बेटे, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, 1.414, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 1 को, पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो 1 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 0 है, ये क्या है 1, 0 से 1 तक क्या है, ये इसकी बेस है। ये देखें, सबसे पहले स्केल को रख दे इधर, जो 1 यूनिट है, ठीक है, उस वो कितना है, वो 2 सेंटीमीटर तक है। ये देखिए 0 से स्टार्ट हो रही है, ये 1 यूनिट कितना है, 2 सेंटीमीटर तक, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर तक की एक इधर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये चेक करें, ये देखें, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए बेस भी आ गई हमारे पास, ये परपेंडिकुलर भी आ गया। अब जो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेनियस, ये एक ट्राइंगल आ गई हमारे पास, ठीक है, हाइपोटेनियस। अब आपने क्या करना है, देखिए बेटे यहाँ पे चेक करें, पॉइंट के बाद क्या है, 414, ठीक है। अब हमने देखना है कि 1 के बाद कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये कंपास की मदद से, ये देखें जहाँ पे ये 0 है और हाइपोटेनियस पे जहाँ पे ये तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमने एक आर्क की मदद से आर्क लगानी है, कंपास की मदद से। ये देखें 0 पे लिखा और ये देखें कॉर्नर पे, ठीक है। अब इसकी मदद से ठीक है, एक आर्क लगा देनी है, इसको नाम दे दें 0, ये ए और ये पॉइंट बी, ठीक है। और जिस पॉइंट पे आ जाएगा वो वहाँ पे हमारे ये क्या है, ये स्क्वायर रूट 2 है, कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लाई कर रहा है, उस पॉइंट का नाम क्या है, पी। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2 है, स्क्वायर रूट 3, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्केल की मदद से, ये देखिए स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्केल की मदद से आपने इक्वल डिस्टेंस पर मार्क लगाने हैं। मार्क लगा के आपने छोटी छोटी लाइंस इक्वल डिस्टेंस के साथ लगानी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 2 सेंटीमीटर तक ना के ऊपर मार्क लगाए हैं और लाइंस लगा दी हैं। अभी देखें बेटे, दोनों साइड्स पे जो एरो हैं वो शो करवाते हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी नंबर है, ये कि यहाँ पे अप टू 100 नंबर चलते जा रहे हैं, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 है, 0 है, यहाँ पे +1 +2 +3 +4 अप टू 100, ठीक है, राइट साइड पे। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे क्या होगा, -1 -2 -3 -4 अप टू 100, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटे पहले तो ये देखें कि हमने क्या करना है, पहले तो ये स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 तक जाने के लिए सबसे पहले हमें
वही डायग्राम बनानी है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाई थी, स्क्वायर रूट 2 वाली, ये ट्राइंगल यहाँ तक। ठीक है, देखिए वही सेम चीज़ वही है। ये देखिए 0 से लेके 1 तक। आप देखें स्क्वायर रूट 3 का आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 3 तो क्या आएगा 1.732 अप टू 1 1 है तो 1 पे लाई कर रहा है। तो ये देखें 0 से 1 तक ये बेस आ गई, ये देखें बेटे 2 पॉइंट तक लेना आपने, क्योंकि 2 सेंटीमीटर तक हम लोग ले रहे हैं 1 यूनिट। ये देखें 2 आ गया। इसी तरह स्केल की मदद से हमने 2 तक ही लेना है। ये देखिए, ये चेक करें यहाँ से लेके ये 2 तक। ठीक है, इसी तरह इसकी हाइपोटेनियस इस पॉइंट को इस पॉइंट तक मिला दिया तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक ट्राइंगल आ गई। अब ये हो गया कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 तक। अब हमने जाना है स्क्वायर रूट 3 तक वैल्यू, तो वो भी हम लोग पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए ही देखते हैं। बेटा देखिए कुछ इस तरह की डायग्राम बनी थी, ये ट्राइंगल आ गई। ठीक है, हमने क्या कहा है, अब हमने देखिए इधर से, अब हमने ये जो ये वाली चीज़ है हाइपोटेनियस से पहले एक ट्राइंगल आ गई, तो इस वाली चीज़ को अब हमने क्या करना है, बेस है। तो बेस क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 को हमने क्या करना है, हमारे पास बेस है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, और जो बाकी लाइन बची है वो क्या है, हाइपोटेनियस। स्क्वायर रूट 2 अगर हम परपेंडिकुलर को क्या ले लेंगे, 1, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ये देखिए वही चीज़ दोबारा फिर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस को मैं ए बी कह रही हूँ, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, ये वाली बेस ही हमारी, तो बेस को मैंने क्या कहा है कि ये स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने क्या रखी हुई है, 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए बेटे 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 प्लस 1 वैसे का वैसे। अब 2 प्लस 1 3 हो गया। अब दोनों साइड पे मैंने क्या लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, क्योंकि ये पहले से स्क्वायर था, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो ए बी वैसे का वैसे, और इसके बाद स्क्वायर रूट 3 बन गया। तो ये ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 आ गई। वो इस तब आई जब हमने बेस को क्या रखा, स्क्वायर रूट 2, और परपेंडिकुलर को क्या वैल्यू दी है, 1। हाँ जी बेटा, यहाँ तक हो गया था हमारा, ये ट्राइंगल थी। आप देखें इस वाली ट्राइंगल को क्या कह रहे हैं हम लोग, बेस कह रहे हैं। ये वाली जो लाइन है इसको क्या कह रहे हैं, बेस है। ये स्क्वायर रूट 2 वाली बेस है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि हमने जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर देखें, ये हमने क्या किया, ये प्रोटेक्टर लिया। अब आपने क्या करना बेटे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आपने इसको रखना है, प्रोटेक्टर को बिल्कुल। ये देखें ये वाली लाइन बेस वाली लाइन के साथ आनी चाहिए। ये देखें ये वाली लाइन बेस वाली लाइन के साथ, आप चेक करें। ठीक है, अब देखें बेटे ये वाली लाइन जो है ये बेस वाली लाइन के साथ, और जहाँ पे ये देखें ये एंड हो रहा है, वहाँ पे ये वाली जो ये सेंटर वाली ये वाले पॉइंट है, ये वाला इस कॉर्नर पे आना चाहिए। देखें अब देखना आपने कि 90 का एंगल कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे बन रहा है 90 का डिग्री, तो ये देखें 90 का डिग्री कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो वहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें ये पॉइंट लगा दिया। स्केल की मदद से हम लोग एक यूनिट को कितने में कर रहे हैं, ये हमारा कितना है, एक यूनिट 2 सेंटीमीटर तक है। कितने तक है, 2 सेंटीमीटर तक। तो ये वाली जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है ये भी हमने 2 सेंटीमीटर तक ही लेनी है। तो ये देखें बेटे, अब ये वाला पॉइंट था यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ तक
3 से लेके ये देखें, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, ठीक है। और जो बाकी वैल्यूज बची उसको फिर यहाँ पे अटैच कर देना। इस तरह हमारे पास ये भी ट्राइंगल आ गई और ये 90 का डिग्री। अब जहाँ पे वो मिल रहे हैं पॉइंट, ये वाला पॉइंट 90 डिग्री वाला, अब हमने यहाँ पे कंपास की मदद से क्या करना है, एक आर्क लगानी है। ये देखें, ऐसे करके वो जिस पॉइंट पे जा रही है, ठीक है, वो जिस पॉइंट पर आकर लाई करेगी, ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई कर रही है, इसको मैंने पी का नाम दे दिया है। तो जिस पॉइंट पे वो लाई कर रही है तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, √3 यहाँ पे लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट है, 4 1/3। सबसे पहले क्या काम करना है, वही प्रीवियस स्टेप, ठीक है बेटे। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्केल की मदद से इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर मार्क लगा के छोटी छोटी लाइंस लगा देनी है। और ये सब ये 2 सेंटीमीटर के ऊपर लाइंस लगा देनी है। 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इनमें सब में, ठीक हो गया। अब दोनों साइड पे जो एरो हैं वो इन्फिनिटी को शो करवा रहे हैं कि यहाँ पे भी दोनों साइड्स पे क्या है, वैल्यूज़ हैं। अब ये क्या है, 0, +1, +2, +3, +4, +5 और अप टू सो ऑन। ये राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं। जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। अब सबसे पहले तो ये देखना है ये क्या है, ये है 4, तो ये तो +4 है, तो +4 यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, 1/3। 1/3 से मुराद ये है कि 4 के बाद कहाँ पे लाई कर रहा है। आपने ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर में कौन सा डिजिट है। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो डिनोमिनेटर में 3 है तो आपने कितनी लाइंस लगानी है, 2 लाइंस लगानी है, इक्वल 2 लाइंस लगानी है। इस तरह देखिए ना, 3 है तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जैसे 1 2 3। अगर यहाँ पे 2 लाइंस होती तो हमने सेंटर में 1 लाइन लगा देनी थी और ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाना था। इसी तरह अगर 4 लाइंस होती तो हमने यहाँ पे 3 लाइंस लगानी थी। अब देखिए 4 तो ये वाला पॉइंट, नेक्स्ट हमने कितनी लाइंस लगानी है, अब ये 3 है डिनोमिनेटर में तो हमने 2 लाइंस लगानी है, 1 और 2 इक्वल, ठीक है, इक्वल 2 लाइंस लगा दी। इस तरह ये 3 पार्ट हो गए इसके, 1 2 3। तो ये आप देखें ये क्या है, 1/3, इसलिए यहाँ पे 4 के बाद क्या है, 1/3। तो यहाँ पे क्या है, इसको हमने लाइन को और लंबा कर देना, इस लाइंस को, मीन्स दैट कि ये यहाँ पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट को क्या कह देना है, P। क्वेश्चन नंबर 4, -2 और 1/7, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्केल की मदद से छोटी छोटी लाइंस लगा लेनी है इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे मार्क लगा के छोटी छोटी क्या है, लाइंस लगा लेनी है। 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस है, ये देखें 2 सेंटीमीटर के क्या है, डिफरेंस है। इसके बाद देखें ये जो एरो का निशान है दोनों साइड्स पे, ये शो करवाते हैं कि ये इन्फिनिटी नंबर तक है, क्योंकि जो राइट साइड पे नंबर होते हैं बच्चों वो होते हैं पॉजिटिव, जैसे 0 1 +2 +3 पॉजिटिव टू सो ऑन, यानी कि ये नंबर चले जा रहे हैं, ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड पे नंबर हैं वो कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर, जैसे -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। अब ये देखें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, -2 क्या है, लेफ़्ट साइड पे है -2। अब ये देखिए -2 यहाँ पे है तो यहाँ पे नंबर क्या करेंगे, लाइक करेंगे। यहाँ पे नंबर लाइक कर रहा है 2, ये 2 तो पूरा के यहाँ से आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें क्या है, 1/7, ठीक है। तो देखें डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो हमने कितनी लाइन लगानी है, 6 लाइन लगानी है।
तो ये 7 नंबर 7 है, लेकिन हमने कितनी लाइंस लगानी है? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने कितनी लाइंस लगा ली हैं? 6 लाइंस लगा दी हैं। तो ये उसके बाद देखिए ये क्या है? 1/7। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन है ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ये देखिए ना ऊपर क्या है? 1। तो ये फर्स्ट लाइन पे क्या कर रहा है? लाई। उसी लाइन को हमने क्या थोड़ा सा लंबा कर देना है और ये इस पॉइंट को पी का नाम दे देना है। तो ये यहाँ पे लाइन क्या कर रही है? इस लाइन पे ये वाला नंबर लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5/8। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? आपने स्केल की मदद से इक्वल डिस्टेंस पर मार्क लगाने हैं, छोटी छोटी लाइंस लगा देनी है जो कि 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो। ठीक है, और दोनों साइड पे क्या कर देना है? एरो लगा देने हैं। जो राइट साइड पे एरो होगा वो क्या होगा कि पॉजिटिव होगा और ये इन्फिनिटी नंबर तक जाएगा, और जो लेफ़्ट साइड पे होगा वो नेगेटिव होगा, ये भी इन्फिनिटी नंबर तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे 0 +1 +2 +3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे क्या है? -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर मैं 5 को 8 पे डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा? 0.625। इसका मतलब है ये 0 पे लाई कर रहा है, 0 वाला लाइन पे लाई कर रहा है। अब देखें डिनोमिनेटर में क्या है? 8। तो कितनी लाइंस लगेंगी? 7। इक्वल लाइन लगानी है अपने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया। अब देखें ऊपर कितनी वैल्यू है? 5। तो ये 5th वाली लाइन पे क्या करेगा? लाइज कर रहा होगा। 1 2 3 4 एंड 5 को वाली लाइन्स को थोड़ा सा लंबा कर देना है। ये देखें ये 5/8 और इसको मैंने पी का नाम दे दिया। तो यहाँ पे 5/8 लाइज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 और 3/4। सबसे पहले हमने क्या करना है? स्केल की मदद से इक्वल डिस्टेंस पे छोटी छोटी लाइंस मार्क करनी है, छोटी छोटी लाइंस लगा देनी है जो कि 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हों। ठीक होगा बेटे। अब देखें दोनों साइड पे एरो लगा दिए, एरो ये शो करेंगे ये इन्फिनिटी नंबर तक है, यानी कि राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है और लेफ़्ट साइड पे क्या है? नेगेटिव नंबर है। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और जो लेफ़्ट साइड पे है वो क्या है? -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। अब देखें ये क्या है? 2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये कहाँ पे लाइज करेगा? यहाँ पे। 2 तो वैसे का वैसे यहाँ पे लाइज कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना है क्या है? 3/4। अगर 4 आ रहा है डिनोमिनेटर में तो कितनी लाइंस लगेगी? 3 लाइंस लगेंगी। ठीक है, अगर 4 आ रहा है तो कितनी लाइंस लगेंगी? 3। 1 2 एंड 3। और ऊपर देखेंगे ऊपर कौन सा नंबर है? 3। तो थर्ड लाइन पे वो क्या कर रहा है? लाइज कर रहा है। देखिए 1 2 एंड 3 लाइन को हमने क्या कर लेना है? थोड़ा सा लंबा कर लेना है। इस लाइन पे 2 2 3/4 इस लाइन पे क्या कर रहा है? कि लाइज कर रहा है, उसको पी का नाम दे दिए। अगर आपको वीडियो समझ आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे।